किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं हरियाली जैविक खेती और आज हम विषय पे बात करेंगे कि आने वाले समय में कौन सी सब्जी लगाएं जिससे किसानों को अधिक उत्पादन मिले और रेट भी बहुत अच्छा मिले। तो हम इस साल जो पीछे हमारा विगत 2024-25 का सत्र रहा है, उस फसल के लिए बहुत ही बुरा कंडीशन रहा है, लेकिन उसमें भी जो किसान अगेती गोभी की बात करेंगे, जो अगेती गोभी की फसल लगाते हैं उनका काफ़ी अच्छा उत्पादन मिला है और रेट भी बहुत ही बढ़िया मिला है। तो हम बात करेंगे अभी मई के महीना में। आज आपका 1 मई है। लगभग इस महीने से गोभी के तैयारी किसान करने लगते हैं। जून के महीने से नर्सरी चालू होती है। तो हम उन सारे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमें अगेती गोभी किसानों को 100% सफलता की तरफ ले जाएगी। सबसे पहले मैं उन किसानों को अवगत करा दूं कि सबसे पहले वैरायटी सिलेक्शन करते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि कौन सी वैरायटी अगेती किस्म की है, उनको आप चयन करें जिससे आपकी उत्पादन बहुत ही अच्छा मिले और आपकी फसल नुकसान न हो। तो सबसे पहले मैं आपके बात करूंगा सेमिनिस कंपनी का मेघा नाम से इसकी गोभी आती है, जो कि 60 से 65 दिन में आपकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। खेत में जैसे आप लगाएंगे, नर्सरी के बाद जो भी टाइमिंग होता है खेत में लगाने के बाद, वो आपका फूल उसके बाद आना चालू हो जाता है। इसके बाद नोबेल कंपनी का हैप्पी वैरायटी है। ये भी 60 से 65 दिन में आपके फसल में उत्पादन देने लगते हैं, पैदावार दे देते हैं। इसके बाद पूसा स्नोवाल 1 ये वैरायटी जो है ये भी बहुत ही बढ़िया प्रचलन में 60 से 65 दिन में। और संजेंटा कंपनी का 1522 CFL 1522 गोभी जो है आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हिट वैरायटी है। और ये सारी वैरायटियाँ जिनका हमने नाम बताया, सेमिनिस कंपनी का मेघा और नोबल कंपनी का हैप्पी, पूसा स्नोवाल 1 और संजेंटा का CFL 1522, इन सारे गोभी का आप नर्सरी अभी अपने इस महीने में चाहे अगले महीने में जून में आप अपने खेतों में नर्सरी डाल सकते हैं। तो हम बात करेंगे नर्सरी डालते समय किन किन चीज़ों को सावधानी देना है या बीज दर कितना लगेगा, ये सारी चीज़ों पे आपकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आप बीज अगर सिलेक्शन कर लिए हैं तो आपका एकड़ में लगभग 150 ग्राम आपका बीज लगेगा। 120 से 150 ग्राम एकड़ के हिसाब से बीज इसके लगते हैं गोभी का। आप गोभी की नर्सरी अगर जिस खेत में या आप कोकोपीट ट्रे में लगाना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया उत्तम तरीका है कोकोपीट ट्रे में लगा दीजिए। अगर ओपन फील्ड में ज़मीन पे लगाते हैं तो उन किसान भाइयों के लिए मई के महीनों में सबसे बड़ी खास जानकारी देना चाहूँगा कि अभी आप अपने खेतों में जो नर्सरी डालते हैं उसमें हल्की सिंचाई करके घास को जमा लीजिए और अपने यंत्र से, जो भी आपके पास यंत्र हैं, कल्टीवेटर हो या फावड़ा कुदार से उसकी जुताई करा के खरपतवार को आप कहीं 2 से 3 बार आप पानी दीजिए, जमाइए और उसको घास को खरपतवार को नष्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप नर्सरी अपने खेतों में डालेंगे तो उस समय आपके नर्सरी में जो 20 से 25 दिन की टाइम पीरियड होती है नर्सरी की, वो उस समय आपके नर्सरी में खरपतवार नहीं उगेंगे, जिससे नर्सरी आपके 25 से 30 दिन में तैयार हो जाएगी और आपका रेडी हो जाएगा खेत में लगने के लिए। तो गोभी में और आपका मुख्य रूप से बात कर लें, पौधे जब आप नर्सरी तैयार करने के बाद आपके खेत में लगाते समय किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके जल भराव एरिया में गोभी की खेती नहीं हो सकती है। जहाँ वाटर लॉगिंग एरिया है या जहाँ पानी लगता हो वहाँ आप इसकी खेती न करें, क्योंकि अगेती गोभी में सबसे बड़ा रिस्क रहता है पानी अगर आपका खेत में लगता है तो आपके खेत में गोभी की फसल नष्ट हो जाएगी। गोभी लगाते समय आपके पंक्ति से पंक्ति की जो दूरी है वो 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो भी 45 सेंटीमीटर रखना है, जिससे आपके एकड़ में जो है लगभग पौधों की संख्या की बात करें तो लगभग 15 से 16 हज़ार पौधे आपके लगेंगे जो आपके मार्केट में रेडी होते हैं, तैयार होते हैं। और बात कर लें गोभी की फसल में जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को जो पोषक तत्व देते हैं उसमें है विटामिन C, फाइबर, फॉलिक एसिड, विटामिन B, पोटेशियम, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीज, ये सारे एलिमेंट आपके गोभी के फसल में मिलते हैं, जिसको खाने से हमारे शरीर भी स्वस्थ रहते हैं और आपकी जो अर्ली गोभी है उसको आने से हमारे मार्केट में जो उत्पादन है या जो सब्जी का बिक्री होता है वो काफ़ी अच्छा रेट मिलता है, जिससे किसान भाइयों को मुनाफा बहुत ही बढ़िया मिलता है। अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।